इफ लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन t1 सेकेंड्स इन एयर, एयर में x डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, एयर में ट्रेवल की x डिस्टेंस और t1 टाइम में, राइट। फिर किसी दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो आप, उसके अंदर 10x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 10x, x की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा 1 से कम ही हुई यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी मीडियम में डिस्टेंस कम ही ट्रैवल होती है एयर से, एयर में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल होती है, और किसी और मीडियम में कम ही डिस्टेंस ट्रैवल होगी। क्यों? क्योंकि ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इन ए मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इक्वल टू स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना वो एयर का तो 1 होता है, और बाकी जितने मीडियम है उनका 1 से ज़्यादा होता है, तो स्पीड कम ही आएगी एयर में या फिर वैक्यूम में। वैक्यूम और एयर को मैं एक ही मान रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट एक ही है, तो वैक्यूम कह दो चाहे एयर कह दो। एयर के कंपैरेटिवली किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम ही होती है, वाटर के अंदर भी कम होती है, ग्लास के अंदर, कोई भी मीडियम आ जाए, कोई भी मीडियम, हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो एयर से क्या होती है, कम, एयर से कम होती है। तो अब ऐसे केस के अंदर देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरा मीडियम है रिफ्रैक्ट n, तो और उसने डिस्टेंस डाली 10x, श्योर हम x की वैल्यू 1 से कम ही आएगी यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे 10x और टाइम कितना लगा था, ये t2, टाइम लगा t2। अब आपको ये बताना है कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम, एयर के रिस्पेक्ट में बताना है। ये जो मीडियम है ना ये वाला, ये सोचो कि ये डेंसर मीडियम है और इसके बाद में एक रेयर, लाइट रे इससे इसमें जाएगी, तो क्या क्रिटिकल एंगल का यूज करेंगे हम लोग। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तभी क्रिटिकल एंगल का डिस्कशन होता है। तो इसके अंदर वैसे क्या होता है बताइए, इसके अंदर यहाँ पे जो है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एन रेयर अपॉन में एन डेंसर, ये होता है। तो इसके अंदर एन डेंसर तो ये वाला एन यूज करोगे आप, और एन रेयर में एयर यूज करोगे आप 1। समझ आ रही है बात आपको? तो आपके पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी, समझ आ गया। अब एन रेयर अपॉन, देखो एन रेयर तो 1 हो गया यहाँ पे, ये जो एन रेयर है ये तो 1 है। अब एन डेंसर की वैल्यू निकालेंगे, इस एन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आप इस एन की वैल्यू, एक काम करो आप, एयर के अंदर देखो, एयर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो कितनी ट्रैवल हो रही है, x कितने टाइम में, t1 टाइम में। तो इसके अंदर एयर के अंदर जो स्पीड होती है, स्पीड इन एयर, देखो एक सेकंड के लिए, स्पीड इन एयर तो c के बराबर होगी। अच्छा स्पीड इन दिस मीडियम क्या हो जाएगी, स्पीड इन दिस मीडियम, अच्छा इसके अंदर तो एयर के अंदर स्पीड हो जाएगी x/t1, ये स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, स्पीड इन एयर, v एयर की वैल्यू ये आ गई, और v मीडियम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10x/t2, ये वेलोसिटी इन द मीडियम है, वेलोसिटी इन द मीडियम है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, वेलोसिटी इन मीडियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, v इन एयर डिवाइड बाय v इन मीडियम, v इन एयर कितना होगा यहाँ पे x/t1, और v इन मीडियम कितना होगा बताइए 10x/t2, तो x/t1 इंटू में t2/10x, तो x कैंसिल हो गया, कितना है यहाँ पे t2/10t1, t2/10t1 आ गया n की वैल्यू। अब यहाँ पे n डेंसर की वैल्यू भी आ गई, n डेंसर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे t2/10t1, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल आ जाएगा आपके पास थीटा सी, कितना आएगा यहाँ पे बताइए, साइन इनवर्स एन रेयर 1 अपॉन दिस करोगे ना तो 10t1 अपॉन में t2 आ जाएगा। हाँ जी बताइए आंसर मैच हो रहा है क्या, साइन इनवर्स 10t1/t2, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।